सप्लाई चली जाएगी सीधा मॉसफेट के ड्रेन पे। मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगी मॉसफेट, फिर यहाँ से एक कॉइल लगेगी, एक कैपेसिटर लगेगा और ये सप्लाई चली जाएगी रैम में। ये हो गया हमारा प्राइमरी 2 3 4। तो यहाँ पे देखो ये बोर्ड है हमारा जेब्रॉनिक्स का, ठीक है। और यहाँ पे रैम सेक्शन में 2 मॉसफेट यूज हो रहे हैं। हमारा जो रैम सेक्शन होता है डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में, इसकी जो इनपुट सप्लाई होती है ये ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 1 या 4 से होती है, ठीक है। पिन नंबर 1 पर जो सप्लाई आती है ATX पावर कनेक्टर की वो 3.3 आती है और 4 पे आती है 5 वोल्ट। अब आपको समझना होगा 3.3 कौन से बोर्ड में जाती है और 5 वोल्ट कौन से बोर्ड में जाती है। 3.3 की जो सप्लाई होती है ये होती है मोस्टली चाइनीज़ बोर्ड में, और जो ब्रांडेड बोर्ड आते हैं उसमें ये 5 वोल्ट सप्लाई इन होती है। तो पहले मैं आपको चाइनीज़ बोर्ड का एक सर्किट बताता हूँ। यहाँ से एक नंबर से सप्लाई जाएगी, हो सकता है आपको एक कॉइल मिल जाए, एक कैपेसिटर मिल जाए, और कैपेसिटर के बाद ये सप्लाई चली जाएगी सीधा मॉसफेट के ड्रेन पे। मॉसफेट के ड्रेन पे जाएगी। मॉसफेट का जो गेट है वो रैम IC से कनेक्ट होगा, और इसका जो सोर्स है, इसके सोर्स पे एक कैपेसिटर लगेगा और यहाँ पर रैम की सप्लाई बन जाएगी। अब यहाँ पर रैम की सप्लाई बनेगी कौन सी? यहाँ पर रैम की सप्लाई आपकी बनेगी, जैसे कि DDR1 है तो 2.5 बनेगी, DDR2 है तो 1.8 बनेगी, DDR3 है तो 1.5 बनेगी, और DDR4 है तो 1.2 बनेगी। इसके अकॉर्डिंग बनेगी। तो हमारा पहला सर्किट रहेगा ये, ठीक है। दूसरा सर्किट होगा ATX पावर कनेक्टर की पिन नंबर 4 से सप्लाई जाएगी। यहाँ पे आपको एक कॉइल मिलेगा, एक कैपेसिटर मिलेगा, और ये सप्लाई चली जाएगी आपके मॉसफेट के ड्रेन पर। इसका गेट रैम IC से कनेक्ट होएगा। इसके नीचे एक मॉसफेट लगा देंगे जिसका नाम है सपोर्टिंग मॉसफेट। कौन सा? सपोर्टिंग मॉसफेट। सपोर्टिंग मॉसफेट लगा देंगे। हाँ, फिर यहाँ से एक कॉइल लगेगी, एक कैपेसिटर लगेगा, और ये सप्लाई चली जाएगी रैम में। ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी। यहाँ पे केवल एक ही मॉसफेट का यूज किया जा रहा है चाइनीज़ बोर्ड में, ठीक है। इसके बाद जो हमारा तीसरा सर्किट होता है रैम सेक्शन का, तो रैम सेक्शन का हमारा जो तीसरा सर्किट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। ATX पावर कनेक्टर के पिन नंबर 4 से सप्लाई सीधा जाएगी। इस सेक्शन में 3 मॉसफेट लगे होंगे। सीधा जाएगी, एक मॉसफेट लगा होगा यहाँ पर, उसके सोर्स पे जाएगी। ये सोर्स से इन करेगा, ड्रेन से आउट करेगा। यहाँ कॉइल, कैपेसिटर, और कैपेसिटर के बाद ये सप्लाई आ जाएगी इसके ड्रेन पर। फिर ये सोर्स से आउट करेगा इसके ड्रेन पर। सेकेंडरी का सोर्स ग्राउंड होगा। फिर यहाँ से कॉइल और कैपेसिटर सप्लाई रैम में। तो आपको ये 3 ही सर्किट मिलेंगे, इसी टाइप के 3 सर्किट आपको मिलेंगे। ये तीनों सर्किट आपने क्लियर करने हैं। अभी हम बोर्ड में देखते हैं हमारे पास जो बोर्ड है इसमें कौन सा सर्किट है, ठीक है। तो हम बोर्ड में चेक करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ये हमारे ATX पावर कनेक्टर है। ATX पावर कनेक्टर में हमें देखना है पिन नंबर 1 कौन सी और 4 कौन सी है। यहाँ पर आप आओगे, ये आपको लाइन खींची हुई दिख रही है जी। लाइन के पीछे वाली जो पिन होगी वो पिन नंबर 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे पिन नंबर 1 2 3 4। तो यहाँ पे देखो ये बोर्ड है हमारा जेब्रॉनिक्स का, ठीक है। और यहाँ पर रैम सेक्शन में 2 मॉसफेट यूज हो रहे हैं। तो इस सेक्शन की जो इनपुट सप्लाई होगी वो पिन नंबर 4 से होगी। कहाँ से होगी? पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 से आएगी सप्लाई सीधा कॉइल पे। कहाँ पे? कॉइल पे। ये कॉइल लग रही है, आ गई कॉइल पे। अब कॉइल से जुड़ेगा कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लग रहा है, कैपेसिटर लगा हुआ है। अब इसी कैपेसिटर के उसी पॉइंट से आ जाएगी मॉसफेट के ड्रेन पर जी। आ गई ड्रेन पर। तब ये मॉसफेट ड्रेन से इन करेगा, आउट कहाँ से करेगा? सोर्स से। सोर्स से आउट करेगा सेकेंडरी मॉसफेट के ड्रेन पर।
कर रहा है। कर रहे। यहीं से फिर एक कॉइल लगेगी, यहीं से ही एक कॉइल लगेगी। एक कॉइल लगेगी, ये लग रही है ये वाली, जी। और ये कैपेसिटर लगेगा। हाँ जी। और इसी कॉइल या कैपेसिटर से सप्लाई चली जाएगी आपके रैम स्लॉट में। आ गई। आगे तो इसमें जो हमारा सर्किट था वो दूसरा वाला था। पिन नंबर 4। हाँ, पिन नंबर 4 से यहाँ पर आपके 2 मॉसपैड यूज हो रहे हैं, यहाँ पे 8 पिन के मॉसपैड यूज हो रहे हैं। मैं 8 पिन के मॉसपैड के बारे में आपको बताता हूँ, वैसे मैंने आपको बता रखा है लेकिन फिर मैं बताता हूँ। 8 पिन का जो मॉसपैड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जी। आउटसाइड का जो 8 पिन का मॉसपैड होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसमें 4 पिन जो होंगी ये हो जाएंगी ड्रेन की, जी। और इसकी जो 3 पिन होंगी, एक डॉट दे रखा होगा, डॉट के नीचे के 3 पिन होंगी सोर्स सोर्स की, एक बचेगी वो गेट में। गेट हो जाएगी। जी। तो ये हमारा मॉसपैड होता है, और इसमें यूज हो रहा है 8 पिन का ही मॉसपैड इस बोर्ड में। जी। ये 8 पिन का ही मॉसपैड यूज हो रहा है। जी। ठीक है। तो आजकल जो बोर्ड होंगे उनमें आपको ये 8 पिन का ही मॉसपैड मिलेगा। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेक करेंगे। ओके। ओके। तो चेक करिए इसको, अलग अलग बोर्ड में सारे सेक्शन ढूंढिए, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी हॉट टेस्टिंग बताऊँगा। थैंक यू।